नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम स्कूल एडमिशन से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी लेकर आते हैं। आज का वीडियो बेहद ख़ास है, क्योंकि हम आपके उन सवालों का जवाब देंगे, जो आपने हमारे कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। जैसे डीजी कैटेगरी में क्या इनकम लिमिट लगती है? मतलब मैं डीजी कैटेगरी से तो मुझे कितने का इनकम लिमिट का सर्टिफ़िकेट बनवाना पड़ेगा? दूसरा, अगर बच्चा डीजी और ईडब्ल्यूएस दोनों कैटेगरी में आता है तो कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, डीजी वाला या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से? तीसरा, अगर आपके पास सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट है और अन्य दस्तावेज नहीं है तो क्या एडमिशन हो सकता है? आपको ये बताऊंगा जानकारी, और आपको कुछ पेरेंट्स के लिए एडमिशन के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। इनकी सावधानी रखेंगे तो 2025-26 सत्र में जब ईड और डीजी के फॉर्म भरे जाएंगे तो आपके बच्चे का नाम जरूर आएगा और आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डीजी कैटेगरी में इनकम लिमिट्स पर सवाल का जवाब। अगर डीजी कैटेगरी मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी में इनकम लिमिट लागू नहीं होती, मतलब जो लोग डीजी कैटेगरी में हो उनके लिए इनकम लिमिट का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ना लगता है कोई भी। यानी डीजी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर विकलांग बच्चे, जिसको बोलते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी, और अनाथ बच्चे। इनके लिए इनकम लिमिट्स का कोई जरूरत नहीं होता है। इसमें केवल संबंधित प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इनकम सर्टिफिकेट डीजी कैटेगरी के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो आपको समझ आएगा। दूसरा, अगर बच्चा दोनों कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस और डीजी में आता है तो आपको कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहिए, किस कैटेगरी को प्रीफर करना चाहिए? तो अगर बच्चा ईडब्ल्यूएस और डीजी दोनों कैटेगरी में आता है तो डीजी कैटेगरी को प्राथमिकता दें। डीजी कैटेगरी से अपने बच्चे का फॉर्म भरें। डीजी में इनकम लिमिट की बाध्यता नहीं होती है, केवल प्रमाण पत्र जैसे कि एससी एसटी ओबीसी डिसेबिलिटी की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तभी चुनें जब आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो। केवल अगर इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है और डीजी से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को चुनें। तीसरा, सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट है तो क्या करें? अगर आपके पास केवल इनकम सर्टिफिकेट है और अन्य कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो आप केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के तहत वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आवेदन करते समय इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अगर आप डीजी कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र जैसे एसटी, एससी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्दी फॉर्म निकलने वाला है। और पेरेंट्स के लिए टिप्स है, जो लोग 2025-26 सत्र में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में, उनके लिए कुछ खास टिप्स है जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सही कैटेगरी चुने फॉर्म भरते हैं। अगर बच्चा दोनों कैटेगरी में आता है तो डीजी कैटेगरी को प्राथमिकता दें। ध्यान से सुनिए, दस्तावेज तैयार रखें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट समय पे बनवा लें। और संदेश में स्कूल या शिक्षा विभाग में संपर्क करें, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहें, नोटिफिकेशन देखते रहें। और 2025-26 सत्र के फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला नोटिफिकेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। तो दोस्तों, यह थी डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जुड़ी सवालों का जवाब। अगर यह जानकारी आपके काम आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जानकारी समय पर मिल सके। अगर आपके मन में और भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगली वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।